हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल से जुड़ा हुआ कुछ इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्योंकि बिहार स्पेशल का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है बिहार मध्य निषेध के एग्जाम में, तो इसीलिए हम बिहार स्पेशल पे कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं। 2 लेक्चर ऑलरेडी करवा चुके हैं, तीसरा लेक्चर है और इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिविजन करवा देंगे बहुत ही कम समय में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो खैर पूछता ही है, सीएसबीसी हर एग्जाम में पूछ देता है। बिहार एसआई का एग्जाम हुआ था, वहां भी पूछ दिया था। इसके पहले बिहार पुलिस वाला एग्जाम हुआ था, वहां भी क्वेश्चन पूछ दिया था। तो बिहार के जो शोक है वो कोसी नदी को कहते हैं। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। देखो, कोसी नदी से जुड़ा हुआ फैक्ट क्या क्या आ सकता है। कोसी, पहली बात तो कि एक सीमा पार नदी है, ये याद रखिएगा। पहली फैक्ट यही रखिएगा कि कोसी नदी जो है एक सीमा पार नदी है। और कोसी नदी जो है वो तिब्बत नेपाल होते हुए भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत नेपाल से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो तीन देशों में, तिब्बत, नेपाल और भारत में बहती है। इसकी टोटल लंबाई जो है ना लगभग 720 किलोमीटर है। ये हो गया। इसके अलावा याद रखिएगा ना कि सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाला नदी कौन सा है, तो वो भी कोसी नदी ही है। तो ये भी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनता है। तो कई सारे फैक्ट बता दिए ना। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। कोसी कैसी है, तो एक सीमा पार नदी है। कोसी नदी का जो जलधारा है वो किन 3 देशों में बहती है, तो तिब्बत, नेपाल और भारत में बहती है। इसकी लगभग लंबाई कितना है, तो 720 किलोमीटर है। और सबसे अधिक बार मार्ग बदलने वाली नदी भी किसे कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। एक अलावा याद रखिएगा कोसी के 3 गो सहायक नदी जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। अरुण हो गया, तमोर हो गया, सन कोसी हो गया। इस सन कोसी तो याद रखना आसान है। अरुण और तमोर, ये भी 2 गो याद रखिएगा। तो 3 गो इसका सहायक नदी है, अरुण, तमोर, सन कोसी। याद हो जाएगा आपको। एक है सोन नदी के बारे में भी थोड़ा बहुत फैक्ट याद कर लीजिए, क्योंकि सोन से भी क्वेश्चन बनता है। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उत्पत्ति होती है। पहली बात याद रखिएगा। दूसरा फैक्ट याद रखिएगा ना कि कैमूर को काटते हुए जो है ना ये गंगा में मिल जाती है, पटना के मनेर में। ये क्वेश्चन पूछा था कि सोन नदी जो है वो गंगा में कहाँ पे मिलती है, तो पटना के मनेर में मिलती है। मनेर वाले पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा, ठीक है। मनेर पटना में ही पड़ता है, तो यहीं पे सोन नदी जो है गंगा में मिलती है। एक अलावा याद रखिएगा कि सोन नदी पे एक बांध है जिसका नाम है बाण सागर बांध। तो ये जो बाण सागर बांध है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि बाण सागर बांध जो है वो किस नदी में पड़ता है, तो सोन नदी में पड़ता है। एक अलावा याद रखिएगा इंद्रपुर एक बैराज है जो कि बिहार में पड़ता है। तो इंद्रपुर बैराज भी सोने नदी में पड़ता है। तो 4 फैक्ट याद हो जाएगा। सोन नदी का उत्पत्ति अमरकंटक की पहाड़ी से होती है। यह कैमूर को काटते हुए गंगा में कहाँ मिलती है, तो पटना के मनेर के पास मिलती है। इस पे एक बहुत ही फेमस बांध है जिसका नाम कौन सा बांध है, तो बांध सागर बांध है। और एक इसी पे एक सबसे फेमस बैराज है जिसका नाम है इंद्रपुर बैराज। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन है ना कि बिहार में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देखिए सिंपल सा भाषा में बिहार का जो जलवायु है कैसा है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आ ही जाता है। तो उपोष्ण कटिबंधीय जो है मानसून जलवायु है, ठीक है। जो बिहार का जो जलवायु है मुख्य रूप से उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है, ये भी याद रखिएगा। उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु याद हो जाएगा ना आपको। उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे सबसे अधिक बिहार में वर्षा कहाँ पे होता है, तो किशनगंज में होता है। सबसे कम पूछे तो औरंगाबाद में। सबसे अधिक वर्षा होता है किशनगंज में, और सबसे कम पूछे तो औरंगाबाद में। एक अलावा याद रखिएगा कि सबसे गर्म या सबसे ठंडा जिला पूछे बिहार का, तो गया हो जाएगा। लगभग यहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहती है। और बिहार में जो एक गर्म हवा बहती है गर्मियों के दिनों में ज्यादा, उस गर्म हवाओं को जनरली जो है स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ से यही याद रखिएगा कि बिहार का जलवायु कैसा है, तो उस उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कौन से जिला में होती है, तो किशनगंज में होती है। बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला कौन सा है, तो गया जिला है। और बिहार में जो गर्म हवा बहता है उसको स्थानीय भाषा में कौन सा कहते हैं, तो लू कहते हैं। आगे चलिए। 1857 के क्रांति के दौरान जो है ना बिहार में जो क्रांतिकारी था, उस क्रांतिकारी का नेतृत्व प्रमुखता से कौन किए थे, तो देखिए सबसे पहले बाबू वीर कुंवर सिंह किए थे। ये जो बाबू वीर कुंवर सिंह है ना, जगदीशपुर से किए थे। आरा के जगदीशपुर से इसका नेतृत्व किए थे 1857 के क्रांति का, याद रखिएगा। और देखिए लेकिन क्या होता है ना कि बाबू कुंवर सिंह जो है ना, बाबू वीर कुंवर सिंह घायल हो जाते हैं
तो घायल होने के कारण जब ये मर जाते हैं, सिंपल सा जब इनका मृत्यु हो जाता है या घायल हो जाता है तो इनको ऐसे हाथ में गोली लग जाता है, तो ये हाथ को काट के गंगा नदी को समर्पित कर जाते हैं। ये कहानी सुने होंगे। तो जैसे ही बाबू वीर कुंवर सिंह मरते हैं, उनके बाद इनके भाई है जो अमर सिंह, यही जो है इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं और ये गोरिल्ला वारफेयर चलाते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं छापा मार युद्ध। ठीक है, तो छापा मार युद्ध अमर सिंह के द्वारा चलाया जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो पटना में कौन किए थे, तो पटना में इसका नेतृत्व पीर अली किए थे। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और ऐसे पीर अली एक तरीके का पुस्तक विक्रेता थे, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। इसके अलावा ये जो बाबू वीर कुंवर सिंह है ना, इनको बिहार का सिंह भी कहा जाता है, चूंकि ये राजपूत जाति के थे तो इसलिए इनको बिहार का सिंह कहा गया है। इसके अलावा याद रखिएगा ना कि बिहार में प्रमंडल कुल कितना है, तो बिहार में प्रमंडल का संख्या 9 है। अगर आपसे जिला पूछ दे तो जिला का संख्या 38 हो जाएगा। ऐसे 38वां जिला जो है ना अरवल को बनाया गया था 2001 में जहानाबाद से अलग करके, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार में वर्तमान में प्रमंडल 9 को है, जिला 38 को है। 38वां जिला कौन सा है, तो अरवल है, जिसको कब बनाया गया था, तो 2001 में बनाया गया था। एक बात याद रखिएगा ना कि बिहार में जो विधान मंडल है वो द्विसदनीय है। द्विसदनीय मतलब कि यहाँ पे बिहार विधानसभा भी है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं वो कौन है, तो जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं वो महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। क्वेश्चन इनसे ये बनेगा कि जो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, इनका परिनिर्वाण माने मृत्यु कहाँ पे हुआ था, तो नालंदा के पावापुरी में इनका मृत्यु हुआ था। और इनका जन्म पूछ दे आपसे तो वैशाली के कुंडल ग्राम में। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बता दिए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इनका परिनिर्माण कहाँ हुआ था, तो नालंदा के पावापुरी में। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो वैशाली के कुंडल ग्राम में। सभी फैक्ट याद रखिएगा। अगला ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीवीआई है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा आपको। बिहार के किस भाग में सबसे पुरानी चट्टानें जो है पाई जाती है। देखिए बिहार के सबसे किस भाग में सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती है, पहला तो यही। तो ये जो सबसे बिहार का सबसे पुरानी चट्टानें जो है वो धारवाड़ की चट्टान है, ये पहले याद रखिएगा। और ये पाया कहाँ जाता है, तो दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है। ठीक है, बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती है और ये बिहार के सबसे पुरानी चट्टान है। याद रखिएगा कौन कौन जिला में, तो मुंगेर, जमुई, नालंदा, इन सभी जिला में पाया जाता है। ऐसे बिहार के पूरा भूभाग पे 4 तरह के चट्टाने पाए जाते हैं। इस चारों चट्टाने आप मैप से समझिए। देखिए सबसे पहले ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। ठीक, तो ये जो थी दक्षिण और पूरब, दक्षिण और पूरब, दक्षिण पूरब में जो चट्टान पाई जाती है इसको बोलते हैं धारवाड़ की चट्टान। ये बिहार की सबसे पुरानी चट्टान है, याद हो जाएगा ना। दक्षिण पूरब में पाए जाने वाला चट्टान धारवाड़ चट्टान। इसके अलावा आ जाइए, ये है पश्चिम और ये है दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम में पाया जाने वाला चट्टान तो विंध्यन की चट्टान या विंध्या चट्टान। ठीक, जनरली कैमूर या रोहतास के क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पे चूना पत्थर बहुत ज्यादा पाया जाता है। इधर देखिए, ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम वाला जो होता है ना चट्टान, इसको बोलते हैं टर्शियरी चट्टान, जो जनरली हिमालय के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। और एक चौथा चट्टान होता है क्वाटरनरी चट्टान, जो जनरली गंगेटिक क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पे गंगा का मैदानी भाग होता है ना, वहीं पे ये क्वाटरनरी चट्टान पाया जाता है। तो बिहार में 4 तरह का चट्टान, धारवाड़ चट्टान जो कि दक्षिण पूरब में पाया जाता है, और विंध्यन चट्टान जो कि दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है, टरिसरी चट्टान जो कि उत्तर पूरब में पाया जाता है, और एक होता है क्वाटरनरी चट्टान जो कि गंगा के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये चारों आप याद रखिएगा। ठीक है, ये वाला पूरा आपको फैक्ट क्लियर होगा, इसको ध्यान से पढ़ के जाइए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन ही सकता है। अगला है कि महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता कौन दिया था। तो ये जो महात्मा गांधी थे, इनको चंपारण आने का न्योता जो है राजकुमार शुक्ल दिए थे। 1916 में क्या हुआ था कि लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, तो इसी लखनऊ के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जो है पहली बार महात्मा गांधी से मिले थे। और उस दौरान जो चंपारण में होने वाला जो भी किसानों के साथ परेशानी था, उन सबको जो है राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी के साथ शेयर किए। चूंकि क्या था कि देखिए, चूंकि बिहार के चंपारण जिला में, पश्चिमी चंपारण में 3 कठिया पत्ती लागू था, यानी 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा खेत पे नील का खेती करना अनिवार्य था। अब यही चीज के जो वहाँ के किसान लोग थे वो विरोध कर रहे थे, तो इसी बात को जो है राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी के सामने रखे। और जो अगले साल ही 1917 में महात्मा गांधी बिहार आते हैं और बिहार में चंपारण सत्याग्रह को करते हैं। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। और उनको बुलाया कौन था, तो राजकुमार शुक्ल बुलाए थे। अब ये पूरा ऐसे भी जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था।
तो पूछा भी जाता है कि भारत में जो महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण सत्याग्रह था। और ये चंपारण सत्याग्रह जब खत्म हुआ था तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। चलिए अगला पेज की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में एकमात्र तेल शोधक कारखाना है, एक गो है तेल शोधक कारखाना, तो वो कहाँ पे पड़ता है, तो उसका नाम है बरौनी तेल शोधक कारखाना, जो कि बेगूसराय में पड़ता है। तो बिहार के बेगूसराय में एकमात्र तेल शोधक कारखाना है जिसका नाम है बरौनी तेल शोधक कारखाना, और इसका स्थापना 1964 में हुआ था सोवियत संघ के मदद से, जिसको यूएसएसआर या फिर वर्तमान में रसिया कहा गया है। तो इसी यूएसएसआर के सहयोग से 1964 ईस्वी में बिहार के बेगूसराय में बरौनी तेल शोधक कारखाना का स्थापना किया गया था। एक अलावा याद रखिएगा कि हाजीपुर में, बिहार के हाजीपुर में ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय भी है जिसका स्थापना 2002 में हुआ था। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि भागलपुर को जो है ना वो बिहार का सिल्क सिटी भी कहा जाता था। क्वेश्चन बनता है कि बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, तो भागलपुर को कहा जाता है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कि देश रत्न या अजात शत्रु के नाम से किन्हें जाना जाता है, मतलब सिंपल सा, देश रत्न और अजात शत्रु का उपाधि किन्हें मिला है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला है। एक अलावा याद रखिएगा कि बिहार केसरी का उपाधि किन्हें दिया गया है, तो श्री कृष्ण सिंह को दिया गया है। बिहार केसरी का उपाधि श्री कृष्ण सिंह को दिया गया है। एक अलावा बिहार विभूति का पूछे तो अनुग्रह नारायण सिंह को दिया गया है। और बाबूजी का उपाधि किसे दिया गया है, तो जगजीवन राम को दिया गया है। याद हो जाएगा। देश रत्न या अजात शत्रु का जो है उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और इसके अलावा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे, तो ये भी याद रखिएगा। और श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री थे और इनको बिहार केसरी का उपाधि दिया गया है। अनुग्रह नारायण सिंह जो बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे, इनको बिहार विभूति का जो है उपाधि मिला है। इसके अलावा जगजीवन राम को जो है बाबूजी का उपाधि मिला है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध के विजय का वर्णन किया गया है, तो देखिए जो सम्राट अशोक है उनके 13वें अभिलेख, जो कि 13वें अभिलेख में ही कलिंग युद्ध का जिक्र किया गया है। और ये कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था और इसी युद्ध के बाद जो है ना सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन भी हुआ था। पहले वो जो है ज्यादातर युद्ध वगैरह करने पर विश्वास रखते थे, लेकिन उसके बाद वो धर्म के आड़ में चले गए थे। तो सिंपल सा, सम्राट अशोक के किस युद्ध अभिलेख में कलिंग युद्ध का विजय का वर्णन किया गया, तो 13वें अभिलेख में, जो कि 261 बीसी में हुआ था। एक अलावा याद रखिएगा कि बराबर की गुफा कहाँ पड़ता है, तो गया के पास एक जिला है जिसका नाम है जहानाबाद, तो इसी जहानाबाद जिला में जो है बराबर की गुफा पड़ती है। इसके अलावा विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है, तो भागलपुर में पड़ता है। चिरांद कहाँ पे पड़ता है, तो सारण, छपरा के सारण में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। एक अलावा ब्रह्मा कुंड, सप्तधारा, सूर्य कुंड, ये तीनों के तीनों राजगीर में पड़ता है। और एक है तेल्हार कुंड जलप्रपात, जो कि कैमूर में पड़ता है। तेल्हार कुंड जलप्रपात जरूर याद रखिएगा, कहाँ पड़ता है, कैमूर में पड़ता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है लोटा विद्रोह। तो ये लोटा विद्रोह जो है ना, जिसे अगले साल 1857 में हुआ था क्रांति भारत में, तो उसके एक साल पहले 1856 में जो है एक क्रांति हुआ, एक विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का नाम था लोटा विद्रोह। और ये लोटा विद्रोह जो है मुजफ्फरपुर में जो जेल कैदी थे उनके द्वारा किया गया था। किस लिए किया गया था, तो देखिए लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा। इसमें क्या हुआ था कि पहले उनको जो है पीतल का बर्तन या पीतल का लोटा में पानी या खाना मिलता था, बाद में वही चीज को बदल करके और मिट्टी का बर्तन दिए जाने लगा। तो इसी के विरोध में जो कैदी थे वो विरोध किए, तो उनके बाद उनको जो है उनका मांग को माना गया था। लेकिन याद रखिएगा कि लोटा विद्रोह हुआ कब था, तो 1856 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, तो मुजफ्फर जेल के कैदियों के द्वारा हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इसलिए इसको हम शामिल किए थे। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर बताइएगा।